बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स, कैसे हो? ठीक हो? मैं भी आपकी दुआओं से, अल्लाह ताला के फजलो करम से ठीक हूँ। तो आज जिसने दूर शिफ नहीं पढ़ा वो मेरे साथ पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। इसलिए एक दुआ के साथ अपनी रेसिपी शुरू करती हूँ। तो आज मैं आपको क्या बनाने सिखाने लगी हूँ? आज मैं आपको मूंग की दाल की खिचड़ी पकाना सिखाने लगी हूँ। खिचड़ी पकाने के लिए कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने ज़ीरा रखा हुआ है, आधा प्याज मैंने रखा हुआ है, आधा कप जो है ना वो मैंने दाल मूंग छिलकों वाली दी है, और 1 गिलास मैंने चावल भिगो के सामने रखा हुआ है। और ये ज़ीरा इधर करते हैं और ये दाल इस बर्तन में डाल के इसको अच्छी तरह 2-3 दफ़ा करके तो इसको धो देते हैं। धोने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ। उसके बाद ये कप इधर रखते हैं और बर्तन लेते हैं जिसमें पकाना है। अब ये कढ़ाई ले ली, इसमें मैं आधा प्याज जो मैंने आपको बताया था वो मैंने काट के और घी ऑयल डाल के मैंने इसके ऊपर पकने के लिए रख दिए। घी गर्म होता है फिर मैं इसके अंदर ज़ीरा डालती हूँ। जनाब, अब ये ऑयल जो है ना वो गर्म हो गया, इसके अंदर प्याज भी पकने लग गया। अब मैं इसके अंदर मैं डालती हूँ ज़ीरा। इसमें डाला हमारे लिए 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा भर के डाल दी। 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा भर के डाल दी। ये 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक डाल दिया। चावल आप जब पकाने हो 10-20 मिनट आधा घंटा पहले भिगो के रख लिया करो ताकि चावल अच्छी तरह जो है वो पानी में फूल जाए। चावल फूला हुआ हो तो फिर जो है ना वो अच्छा बनता है। इसको मैं ब्राउन नहीं करूँगी, बस इसका मैं पानी सोते करूँगी, बस नरम करूँगी थोड़ा सा। और अब मैं इसके अंदर पानी डालने लगी। 1 गिलास चावल है और मैं इसके अंदर 1 गिलास 2 गिलास थोड़ा सा मैं ज़्यादा डालने लगी ताकि इसके अंदर दाल डाल के तो 3-4 बॉयल आएंगे, फिर मैं इसके अंदर चावल डालूँगी। अब इसमें पानी का बॉयल आता है तो इसके अंदर मैं दाल डाल देती हूँ। इसका ऊपर ढकना बंद कर देती हूँ। तो व्यूअर्स, खिचड़ी तभी पकाई जाती है जब कोई बीमार हो। इसके अंदर मसाले, नमक, इसके अंदर मिर्च और कोई किस्म का मसाला नहीं डलता। अगर आप शौकिया तौर पे पकाओ तो फिर आप इसमें मसाले भी डाल सकते हो, आप टमाटर भी डाल सकते हो, दूसरे मसाले भी डाल सकते हो। लेकिन खिचड़ी का नाम जब कोई बीमार होता है तो तब उसको खिचड़ी दी जाती है, जब उसका मैदा ख़राब हो या उसके पेट में दर्द हो। और ये मूंग की दाल भी हमारे लिए, हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। जब आप चावलों में पका के देते हैं तो चावलों की तसीर और हो जाती है और जो आता है खाने वाला उसको सुकून मिलता है। तो खिचड़ी भी बहुत ही मज़ेदार पकती है। पानी का बॉयल आ गया, अब मैं इसमें दाल डाल देने लगी। 2-3 बॉयल आएंगे दाल के अंदर तो फिर उसके अंदर ये भी दाल जल्दी चावलों की तरह गल जाती है। इसका भी इतना ज़्यादा इंतज़ार करना नहीं पड़ेगा। तो जब इसके 2-3 इसमें भी 2-3 बॉयल आ जाएंगे तो फिर मैं इसके अंदर चावल डालूँगी। ज़ीरा मैंने इसके अंदर डाल दिया और इसके अंदर दाल भी डाल दी है। इसमें इसका ढकना बंद कर देती हूँ और इसकी आग मीडियम टू लो कर देती हूँ ताकि ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो पके। तो व्यूअर्स, पानी ये देखो इसमें 2-3 बॉयल आ गए हैं। अब मैं इसके अंदर चावल डाल दे लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो दाल छिलकों वाली है या दूसरी दाल धुली हुई हो वो भी बड़ी जल्दी चावलों की तरह ही गल जाती है। इसको इतना टाइम नहीं लगाना पड़ेगा। इसका मैं ढकना बंद कर देती हूँ, इसको बॉयल आना शुरू हो जाएगा। चावलों की कोई पाबंदी नहीं है, आप सेला भी ले सकते हो, आप कायनात भी ले सकते हो, आप बासमती भी ले सकते हो। मैंने सुपर करना लिए हैं और ये भी बहुत अच्छे पकते हैं। तो जो आपको पसंद है आप ले सकते हो। जी जनाब, देखो मैं आपको दिखाऊँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो जी चावल पक रहे हैं। तो मैं नमाज़ पढ़ूँ, आप लोग भी नमाज़ पढ़ो, उतने में ये चावल पक जाएंगे। अब पढ़ते हैं नमाज और अब हम सब आप एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं। मिलते हैं नमाज़ पढ़ने के बाद। तो चलो व्यूअर्स, देखते हैं हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी इनका खुश्क हो गया देखो, और
1 गिलास चावल और आधा कप जो है ना वो भात की दाल बिल्कुल मुनासिब है खिचड़ी के अंदर। अब मैं इसको दम दे देने लगी। इतना सा पानी हो तो दम दे देते हैं। अब मिलती हूँ आपको 20 मिनट के बाद। चलो देखो कितनी प्यारी प्लेट है, तो मैंने कितनी प्यारी सजाई है आप लोगों के लिए। खाना खाने से पहले खाना मज़ेदार होने के साथ साथ खाने की खूबसूरती होनी चाहिए, खाना पेश करने का तरीका होना चाहिए कि किस तरह खाना हमने पेश करना है और अगले खाने वाले की भूख को और कैसे बढ़ाना है। खाना अब हम सर्व करते हैं। मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। खाना डिश आउट करते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। हमारे रहीम, अब मैं आपको दिखा दूँ कि देखो माशाल्लाह कितने बड़े बड़े चावल पके हैं और कितना खूबसूरत कलर है इनका। पता नहीं आपको भाप की वजह से नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत जो है ना वो चावल पके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। देखो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लजीज खिचड़ी बनी है। आप भी अपने घर में ट्राई करना और आंटी को अपना जो है ना वो कमेंट में ज़रूर बताना। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और जो अपने रिश्तेदारों और अपने दोस्तों में शेयर किया करो और जो है ना वो मुझे प्यारे प्यारे कमेंट किया करो। और अगर आपको थोड़ी सी मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। और मिलती हूँ आपको किसी और रेसिपी के साथ। अपनी आंटी को अपनी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।